हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th मैथ का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। उसमें हमने इसमें 2 प्रश्नावलियाँ थी आप लोग की नई एनसीईआरटी बुक के आधार पे, उन दोनों प्रश्नावलियों को खत्म कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, जी हाँ मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने 2019 के बाद के यानी 2019 और उसके बाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सब क्वेश्चन को कंपाइल कर लिया है और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और इन क्वेश्चन के अलावा आप लोग के एग्जाम में कोई मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। इन 18 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में फंसेगा सेम टू सेम ऑप्शन सहित। अगर सेम टू सेम नहीं फंसता है तो मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, उसी के आधार पे फंसेगा। और सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्सेप्ट ही। अगर आप कॉन्सेप्ट, एक सवाल को करने का तरीका जानते हो तो उस पर आधारित हजारों सवाल लगा सकते हो। तो चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी बोलूंगा, इस चैनल को, सॉरी, इस एप्लीकेशन को जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यूपीएमएसपी स्टडी, अगर इससे अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्टडी में ये काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको नोट्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, एनसीईआरटी बुक, सारी की सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और बाकी इस बार आप लोगों ने देखा कि चैनल पे अभी आप लोग जाकर देखेंगे, इस बार के जो स्टूडेंट है यानी 2023 में जो बोर्ड एग्जाम दिए थे, हमारे इस चैनल से पढ़कर काफ़ी गर्दा मचाए हुए हैं। कोई 90%, कोई 95%, कोई 85%, कोई 75%। कम वाला भी मैं स्टूडेंट लेता हूँ, ऐसा नहीं कि 70% जो है उसका नहीं बताऊंगा। 70% भी बच्चों का आया हुआ है, 80% भी आया हुआ है। तो आप भी इस चैनल से पढ़कर अच्छा मार्क अपने बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हो। और इस बार तो मैं काफ़ी अच्छा करने वाला हूँ। एक बुक भी लिख रहा हूँ, हो सकता है नवंबर दिसंबर तक मैं बुक लॉन्च करूँ अपनी। तो आप लोग के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो नो टेंशन यार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो। चलो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुपद का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ओके, हमें बताना है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब देखो, बहुपद होने की शर्त, जो पहली क्लास थी उसी में मैंने बहुपद के सारे राज खोल दिए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का निर्माण कैसे होता है, बहुपद समीकरण में अंतर क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आप पहला लेक्चर नहीं देखो तो जरूर देखना, काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ चलो क्वेश्चन है, उसके आधार पर मैं चीजें बता देता हूँ। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है और 4 ऑप्शन दिए, हमें छांटना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद होने की शर्त क्या है, जैसे देखो, एक नॉर्मल जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 7, मान लो ये एक हम लोग का बहुपद है। किस प्रकार हम लोग छाटेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखो, इसमें जो ये चर है, चर देखो यहाँ 2 है। चर क्या होती है, चर राशियां मैंने आपको बताया था, जैसे ये ABCDD XYZ ये चर होती हैं। और अचर क्या होता है, अचर पद या अचर राशियां, वो जैसे संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं अचर होती हैं। ठीक है, अचर राशियां बोला जाता है। तो ये चर जो है ना, चर, किसी भी बहुपद में चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन्स, पूर्ण संख्या क्या होती है, आप लोगों ने रियल नंबर में मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, वास्तविक संख्या वाले संख्या वाला। तो उसमें मैंने बताया था सारी संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या के साथ हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं। जैसे अगर 1 2 3 4 ये जानते हो प्राकृतिक संख्या होती है, उसको हम उसके साथ अगर हम लोग जीरो को ले लेते हैं तो 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ जो चर है, जैसे यहाँ एक चर है, यहाँ एक चर है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ हमेशा आपको एक सी देखने को मिलेगा, यहाँ YZ ABC कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो चर है ना, इस चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन्स वो कि तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो भिन्न हो, जैसे 1/2 हो जाए कहीं, जैसे यहाँ 1/2 हो जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा या इसकी घात दशमलव में आ जाए, जैसे 0.5, यहाँ पे x की घात 0.5 हो जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। या फिर निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए घात, तो वो भी मतलब बहुपद नहीं होगा। अब इसमें से छांट लो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, 9x² माइनस 4x प्लस √2, ये तो बहुपद है भाई। पहला जो हम लोग का ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। इसमें मैं ज्यादा इसलिए टाइम ले रहा हूँ
कि भाई अब इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर लो। पहला ऑप्शन है 9x² माइनस 4x और उसके अलावा प्लस रूट में 2 है ना, हाँ रूट में 2। अब देखो यहाँ देखो, इस रूट में 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 घात 1/2, मैंने आपको समझाया था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये अचर पद है, अचर पद का भिन्नात्मक हो सकता है, मैंने चर पद का बोला। चर पद का भिन्नात्मक न हो, न घात दशमलव में हो और न निगेटिव हो। यहाँ कोई भी ऐसा तो नहीं है, 2 हम लोग के चर है यहाँ पे ऐसा तो ये पूर्ण संख्या है यहाँ पे, क्योंकि 9x² है तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो हम लोग का बहुपद है पहला। दूसरा देख लो, रूट में 7 है, क्या है, रूट में 7 और x² बाहर है। दूसरे ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो क्या है, रूट में 7 है और x² देख सकते हो बाहर है, जो लिखा हुआ है अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, -2 रूट में 3 और x रूट से बाहर है और +5। ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में भी देख सकते हो यहाँ पे एक चर पद है और यहाँ पे एक चर पद, कुछ घात नहीं है तो यहाँ 1 हम लोग ले सकते हैं और यहाँ x की घात 2, तो ये भी आप लोग का बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब वो 1 2 3 4 5 ऐसे घात रहे या फिर 0 रहे, सिंपल, न भिन्नात्मक रहे, न दशमलव में रहे और न ही निगेटिव रहे। अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जो घात है वो भिन्नात्मक हो जाती है या फिर निगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, -2 हो जाता है, या फिर दशमलव में या 0.2 या 0.5 कुछ भी हो जाता है, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए कि तो 2 3 4 5 इस रूप में, या फिर आपका 0 हो। ठीक, तो ये हम लोग का सेकंड क्या है, सेकंड भी बहुपद एक है, क्योंकि ये तो साफ बुझा रहा है भाई बहुपद है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है भाई, अब देखो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में 2x² प्लस x/2 प्लस 2/x लिखा है। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ क्या लिखा है, 2x² प्लस x/2 प्लस 2/x। अब देखो यहाँ पे लोचा है। देखो मैं एक एक यही पढ़ने का मतलब अच्छा तरीका होता है, आपको टाइम लगे। ठीक है, ये बहुपद आप जानते हो, बहुपद ऐसा नहीं है कि आप यहीं पढ़ रहे हो, बहुपद आगे चलकर आप पढ़ोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहां भी आपको बहुपद पढ़ना पड़ेगा। 90% मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, गवर्नमेंटेड एग्जाम, उनमें ये बहुपद आता ही आता है। तो अभी आप मतलब ये जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ अभी क्लियर होगा तो आगे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप मतलब ज्यादा पे प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी जो चीजें पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो, डीप में पढ़ो, क्योंकि यही पढ़ा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। ऊपर ऊपर आप पढ़ोगे ना, चले जाओगे काम से। चलो इसको हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन सही है कि गलत है। देखो यहाँ पे चर क्या है भाई, चर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो x की घात यहाँ पे 2 है, क्लियर है, ये तो पूर्ण संख्या है। x की घात यहाँ कुछ नहीं तो मान लो 1 है, तो ये भी x की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखो 2/x, एक यहाँ पे चर है, चर यहाँ बट्टे में है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, जैसे x⁻⁻1 होता है तो उसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, या x⁻2 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x² लिखते हैं। या x⁻10 हो तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/x⁻10। तो यहाँ देख रहे हो, तो इस x को अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है 2x⁻1। तो यहाँ चर की घात भाई वो तो निगेटिव हो गई, तो अगर ये निगेटिव हो गई तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात ना तो निगेटिव होनी चाहिए, ना दशमलव में होनी चाहिए, या न भिन्नात्मक होनी चाहिए। अगर ये 3 हो जाए तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार आप लोग का सी ऑप्शन मतलब गलत होगा, यह बहुपद नहीं होगा। और चौथा में डी में आप लोग देख सकते हो 3/2x² प्लस 6x² माइनस 3/√2, रूट में 2 लिखा है, हमें अचर पद से मतलब नहीं है, x-8, तो ये आप लोग का बहुपद है। तो इसमें से आप लोग का क्या है, मतलब पहला दूसरा और चौथा बहुपद है लेकिन तीसरा बहुपद नहीं है, तो हमें बहुपद नहीं है छाड़ना था, तो हम लोग का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। ठीक है, चलो भाई साहब, ठीक, तो बहुपद कौन सा नहीं है, तो सी वाला बहुपद नहीं है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक, चलो अगला, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। सिंपल भाई, एक द्विघात बहुपद जो है उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्यों,
क्योंकि एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता है। यहाँ जितनी अब इस बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात मैंने बताया था कि एक बहुपद में हम लोग देखेंगे जो चर है उसकी घात जहां भी मैक्सिमम होगी वह बहुपद की घात होगी। तो यहाँ एक घात एक है, यहाँ एक्स की घात मतलब चर की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इस बहुपद का जो सॉल्यूशन होगा, आप इसको हल करोगे ना तो इसके 2 हल आएंगे, मतलब x को हल कर कर अंत में x का मान निकालोगे तो इसके 2 मान आएंगे, वही उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं या मूल भी उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद के हम लोग के क्या होते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं अधिक से अधिक। क्लियर? चलो भाई साहब, तो इस प्रकार हम लोग का ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि द्विघात, ओके यहाँ लिखना भूल गया हूँ, चलो कोई दिक्कत, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये थोड़ा क्वेश्चन उल्टा टाइप हो गया है। चलो क्वेश्चन यही है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। मतलब हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि जो ये द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके शून्यक होंगे कौन कौन से, और 4 ऑप्शन दिए। कैसे शून्यक निकालेंगे, कोई भी बहुपद हो गया उसका शून्यक निकालने के लिए उसको जीरो के बराबर करते हैं, तो इसको हम लोग जीरो के बराबर कर सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये -3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ भी अंडर रूट यहाँ भी अंडर रूट। ठीक, तो ये तो एक्स स्क्वायर है, 2 बार है एक्स उड़े एक्स तो बाहर निकल जाएगा, एक एक्स बचेगा, और ये रूट में 3 है तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसको देखो, यहाँ जो रूट में संख्याएं होती है उनका 2 मान होता है, प्लस माइनस √3, तो यहाँ एक प्लस हो जाएगा 3 और एक माइनस √3, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 11वीं कक्षा में इसके बारे में अभी डिटेल में आप लोग पढ़ोगे इसका। ठीक है, कि 2 मान कैसे होता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ एक्स का मान एक प्लस √3 एक माइनस √3 होगा, ये 2 हम लोग के मतलब आंसर हो जाएंगे, ये इसके क्या होंगे, मूल होंगे। इसका एक और तरीका है निकालने का, कैसे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, एक्स का होल वर्ग माइनस √3 का होल वर्ग, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, ये बराबर 0, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये आएगा, और इसको हम लोग ये रूट मतलब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा सिंपल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यही फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी। तो ये देखो एक्स प्लस √3 एक कोष्ट में, और एक कोष्ट में एक्स माइनस √3, क्योंकि ये इसको ए लेते हैं इसको बी लेते हैं, तो एक कोष्ट में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से हम लोग एक्स बराबर देखें ना, एक्स बराबर देखें तो एक्स प्लस √3 बराबर 0 लेंगे, तो एक्स बराबर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो माइनस √3 हो जाएगा। ठीक, और ये एक्स माइनस √3 बराबर 0 ले तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3 उधर जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा। प्लस को आगे हम लोग नहीं दर्शाते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस √3 और √3, माइनस √3 और √3, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा, इसमें हमें क्या छांटना है, इसमें भी छांटना है कि बहुपद नहीं है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। -7 इसका तो कोई मतलब नहीं है। बी वाला 3 रूट में एक्स, अब देखो रूट में एक्स लिख दिया, बी वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये चौथे का बी वाला ऑप्शन, आई होप आप लोग देख रहे होंगे। एक मिनट, चलो चौथे के बी में आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, 3 रूट में एक्स प्लस 2x प्लस 7, ये बी वाला ऑप्शन है। यहाँ देखो रूट में एक्स लिखा है, इसको रूट में मतलब यही होता है, जैसे रूट में 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 घाते 1/2। ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना कि 25 का आप वर्गमूल निकालो, जैसे 25 का ये हो गया वर्गमूल निकालो तो ये होता है 5। इसको 25 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको, ये रूट में 25 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है कि 25 का वर्गमूल, इसका मतलब भी होगा 5। ठीक है, तो ये रूट में x है तो इसको x टू द पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तो भाई x का यानी जो चर पद है उसका घातांक एक मतलब भिन्नात्मक संख्या है, और बहुपद में तो ऐसा नहीं होता है, बहुपद में पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए या घात में 0 होना चाहिए। तो ये तो बहुपद नहीं है और हमें बहुपद नहीं है छांटना था, तो इस प्रकार हम लोग का ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
चलो भाई साहब आगे हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज। चौथे के बाद हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई साहब। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के शून्यक है। ओके, हमें ये पांचवें क्वेश्चन में एक बहुपद दिया है और इसका शून्यक पूछ रहा है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसका हमें क्या बताना है? इसका शून्यक बताना है। शून्यक सिंपल, मतलब इसको हल करना है। हल कर कर एक्स का मान ज्ञात करना है। भाई इस बहुपद की घात क्या है? चर की मैक्सिमम घात यहाँ पे दो है, तो इस बहुपद की घात दो है, यानी इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, यानी ये द्विघात बहुपद है। अब चलो इसको हल कर लेते हैं और इसके शून्यक या अंत में मतलब एक्स का जो दो मान प्राप्त होता है उसको शून्यक बोलते हैं या मूल बोलते हैं, उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सिंपल इसका हम लोग गुणनखंड तरीके से हल करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पे टू एक्स। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, क्योंकि नहीं प्लस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस टू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस थ्री है तो थ्री, ठीक। ये आप नवीं कक्षा में गुणनखंड करना सीख गए होंगे अच्छे से। अब इसमें कॉमन क्या है भाई? इसमें कॉमन एक्स है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स से भाग देंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी माइनस तीन, ठीक। और ये प्लस, इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस थ्री हम लोग का बचेगा, ठीक। और ये हम इसको जीरो के बराबर कर लेंगे, क्योंकि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसको जीरो के बराबर करना पड़ता है, ठीक। अब देखो एक्स माइनस थ्री कॉमन है, एक्स माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो ये हम लोग का कट जाएगा, तो एक्स बचेगा और इसमें फिर ये कटेगा तो प्लस वन, ठीक। इसको हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में कर लेते हैं। ये बराबर हम लोग का जीरो हो गया, यानी यहाँ से हम लोग एक्स बराबर देखें तो एक्स माइनस थ्री बराबर अगर जीरो करते हैं तो एक्स बराबर हम लोग का माइनस थ्री उधर जाकर थ्री बचेगा, ठीक। और एक्स प्लस वन बराबर जीरो करते हैं तो एक्स बराबर हम लोग का माइनस वन होगा, यानी तीन और माइनस वन हम लोग के क्या होंगे? शून्यक होंगे क्वेश्चन नंबर पांच के लिए, ठीक है। तीन और माइनस वन, यानी ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पांच के लिए। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग छह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छह क्या है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर छह करते हैं। एक मिनट। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर छह हम लोग का देख लेते हैं। ये क्या है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। ओके, ये हमें ग्राफ दिया है और बहुपद के शून्यक की हमें बात कर रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर में मतलब मैंने आपको बताया था। जैसे ग्राफ क्या है, देखो ये हम लोग का ग्राफ है कुछ इस प्रकार। ये हम लोग का, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष होता है, ठीक। यहाँ पे देखो एक कर्व है, कर्व कुछ कुछ इस प्रकार है, देखो कुछ इस प्रकार है ना, इस प्रकार ये कर्व है। ये जो कर्व है ना, ये मतलब एक्स अक्ष को जितनी जगहों पे काटे या उसको स्पर्श करे उसके मतलब इस मतलब कर्व के अनुसार उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो देखो यहाँ एक, यहाँ एक बार दो, यहाँ एक बार तीन, यहाँ एक बार चार, चार जगहों पे काट रही है ये एक्स एक्सिस, जो ये एक्स अक्ष है ना उसको ये कर्व काट रही है। तो इसलिए इसके अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार कितने शून्यक होंगे? चार शून्यक होंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चार, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे इस पे आधारित क्वेश्चन है। अरे यार ये कौन था क्वेश्चन था? ये छवा क्वेश्चन नंबर छः था, ये पांच था, ये हम लोग का छः था। हाँ चलो ये क्वेश्चन नंबर छः था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सात कर लेते हैं। ओके, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हमें दिए हों तो बहुपद होगा। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली एक फार्मूला बताया था। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जैसे हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक या मूल दिए हों तो सीधे हम लोग बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है बहुपद बराबर, ठीक है, वो क्या होता है? वो फार्मूला होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अब इसी फार्मूले पे हम लोग रख लेते हैं सारी चीजें। तो हम लोग का ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस मूलों का योगफल, पहला मूल पांच है, दूसरा मूल माइनस तीन, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का दो बचेगा, तो ये दो हो गया, ये एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जब हम पांच और तीन का गुणा करेंगे, माइनस तीन है तो पांच ते पंद्रह, माइनस पंद्रह हो जाएगा, ये माइनस पंद्रह हो जाएगा, कोष्ट टूटेगा तब यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस पंद्रह हो गया। यानी इस प्रकार ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये दो एक्स माइनस पंद्रह, ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया, सिंपल, ठीक।
अब यहाँ पे अगर बट्टे वट्टे में आ जाते हैं तो बराबर में जीरो कर उसको बट्टे को हटाना पड़ता है। ये सवाल मैंने मतलब प्रश्नावली आप किए होंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो ये होगा जिसके अनुसार हम लोग का ऑप्शन मैं नहीं इसमें ऐड किया हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन ऐड करना भूल गया हूँ, माफ करना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई साहब, अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओके, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? ओके, हमें बताना है कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब इस मतलब ग्राफ के अनुसार द्विघात बहुपद कब होगा? जब कोई कर्व एक्स एक्सिस को, तब ये जो एक्स एक्सिस है वो दो बार काटे, मतलब एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन हमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो देखो पहले में तो कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकलता, एक भी उसके शून्यक नहीं होंगे ए वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में भी देख सकते हो ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ है, वो भी एक्स एक्सिस को एकदम कट ही नहीं कर रहा है कहीं भी। तो बी वाला भी ऑप्शन के मतलब जीरो शून्यक होंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, वो बहुपद होगा ही नहीं। बी वाले सॉरी सी वाले ऑप्शन में जो नीचे वाला ये ऑप्शन है, ये वाला ऐसा जो है अभी आपको दिख रहा है, जिसके जगह पे मैंने बी ही डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके दो शून्यक होंगे, तो ये तो एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्लियर। और डी वाले ऑप्शन में देखो एक्स एक्सिस को जो कर्व है ऐसे कर कर वो तीन जगहों पे कट कर रही है, 1 2 3। तो ये आप लोग का जो डी वाला ऑप्शन होगा उसके अनुसार मतलब क्या होंगे, उसके तीन शून्यक होंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? तो पहला और दूसरा जो है ना आलेख, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो बहुपद के आलेख है ही नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा नीचे सी वाले ऑप्शन में यानी इस वाले ऑप्शन में ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि दो जगहों पे कट कर रहा है। और डी वाले ऑप्शन में तीन जगहों पे कट कर रहा है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। तो हमें द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक त्रिघात बहुपद का आलेख है, क्योंकि तीन जगहों पे ये कट कर रहा है। ठीक है, इसके तीन शून्यक होंगे, तीन मूल होंगे, काम खत्म। चलो, ये क्वेश्चन ना 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 822 बीए वाले कोड में। ठीक है, चलो भाई साहब, अगला हम लोग करते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ इरेज फटाक से, और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक के बारे में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको मतलब अच्छे से बताया था, चर्चा किया था। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो ये आगे रहता है, जैसे हम लोग 2x स्क्वायर लिखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर में जिससे गुणा हुआ है, इस दो से गुणा हुआ है, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते हैं, यानी इसको 1 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखो तो 1 में आगे ये माइनस है, चिन्ह सहित इसमें चीजें लेते हैं, तो -1 गुणांक हो जाएगा, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा -1 होगा। इसमें नीचे वाला, यार ये मतलब ऑप्शन इधर उधर है, ये नीचे ए के नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, बी उसको लिखा हुआ है, हालांकि वो सी होना चाहिए, वो सही हो जाएगा, यानी -1, सिंपल -1 इसका गुणांक होगा, काम खत्म। चलो अगला 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। ओके, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। देखो मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मस्त भी है और आसान भी है। हमें क्या दिया है, एक ये बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसके शून्यक है, शून्यक को हम लोग मूल भी बोल सकते हैं, उसका योगफल क्या होगा। तो इसको आप हल करोगे और x के जो दो मान प्राप्त होंगे, आप जानते हो कि द्विघात बहुपद है यह, तो इसके दो मान प्राप्त होंगे यहाँ पे, तो दोनों को आप लोग जोड़ोगे तब यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन ये लंबा तरीका होगा, ऐसा नहीं करते हैं। आपको डायरेक्टली फार्मूला याद है भाई कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल अल्फा दूसरे मूल को बीटा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, वो -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -b, माइनस और b के जगह पे क्या है, यहाँ देखो b के जगह पे हम लोग का, क्योंकि ये मानक द्विघात बहुपद का एक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो यहाँ x का गुणांक 5 है, 5 हो गया, और बट्टे में a, एक क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये a होता है, तो a यहाँ पे 3 है, तो बट्टे 3, यानी -5/3 ये आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों का
इस मतलब ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल हो जाएगा -5/3। ऑप्शन के अनुसार सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वहीं पे गुणनफल पूछे तो गुणनफल पूछे तो वो अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगा देना, क्योंकि गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूला होता है सी बटा ए, और सी के जगह पे हम लोग का -2 है और बटे ए के जगह पे 3 है, तो ये गुणनफल होगा। सिंपल, काम खत्म। चलो आगे हम लोग, आप मतलब इसको हल कर कर और जो दो अंत में मूल प्राप्त होंगे उसको मतलब अगर गुणा दोनों करते हो तो वो इसी प्रकार आएगा। ठीक है, चलो सी बटे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो काम खत्म, छोड़ो। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 10 था यार। प्रश्न संख्या ये हम लोग का 9-10 हो गया। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके, इस प्रश्न में ये जो मतलब प्रश्न है ना, जो 2019 का पेपर हुआ था एक, जिसका कोड था 822, मैथ का सारा कोड 822 ही होता है, और क्वेश्चन में ये बदला रहता है, कोई डी भी होता है, कोई बी भी होता है, कोई कुछ भी होता है, तो ये 822 बी बी कोड में आया था। ठीक है, 2019 का 822 बी कोड वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया। ग्राफ में f(x) के लिए शून्यांकों की संख्या होगी, यानी वही शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। सिंपल है, अगर x अक्ष जितने सॉरी जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितनी बार काटे या टच करे उसके उतने ही शून्य होंगे। तो देखो ग्राफ किस प्रकार है, ये हम लोग का x एक्सिस है, ये y है, ये y ये x। तो x को कितनी बार, ये देखो ग्राफ किस प्रकार है, यहाँ से ओपन हो रहा है और ऐसे आकर ऐसे यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ एक बार यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ कर रहा है, तो ये भाई ये एक और यहाँ एक, यानी क्या हो गए, दो शून्यक हो गए या दो सॉल्यूशन इसके हो गए, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसके लिए मतलब 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, नहीं 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 दो नहीं, माफ करना, एक यहाँ भी तो हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, यानी 3 शून्यक हो जाएंगे, 3 इसके हल हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसके लिए शून्यांकों की संख्या होगी तो 3, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में 1 दिया है, बी वाले में 3, सी वाले में 2 और डी वाले में 4, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का भाई साहब 12 नंबर क्वेश्चन। ओके, 12 नंबर काफी मस्त क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। ओके, देखो कोई भी द्विघात बहुपद लिखा होगा ना, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, यहाँ पे k कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस k कर दिया, और एक दे दिया कि इसका एक मूल जो है 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। अगर एक मूल दे दे और दूसरा मूल पूछे तो इसका तरीका क्या है, देखो किसी भी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं ना, उस द्विघात बहुपद को सेटिस्फाइड करते हैं, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा माफ करना। ओके सॉरी यार, इस पे आ गए हम लोग। चलो एक्चुअली ये बर्फ वाले है ना, पी पी बजा रहे थे तो आवाज आ सकती है, तो इसलिए उसको बोला कि बंद करो भाई। चलो भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था। ओके, कोई भी द्विघात बहुपद हो, वहां कोई एक संख्या गायब कर दे, जैसे यहाँ पे सी के जगह यहाँ सी वाला जो यहाँ पे एक अचर पद होता है उसको गायब कर दिया है, और इसका एक मूल दे दे, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्यक होते हैं, तो एक शून्यक दे दे और दूसरा शून्यक पूछे, तो कैसे करेंगे, तो एक जो शून्यक दिया है ना उसको, जो ये है ना इस द्विघात बहुपद में x के जगह पे रख देंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे, और इसको फिर हल करेंगे और हल कर कर इस मतलब जो गायब है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। देखो क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शून्यक है ना, आप शून्य को कोई बहुपद है उसका दो शून्यक होता है, दोनों शून्य को बारी बारी से रख कर देखेंगे ना तो हमेशा वो 0 के बराबर आता है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के दिया है, और इसका एक मूल मान लो एक शून्य 3 दिया है, तो 3 को यहाँ x के जगह पे रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा 0 के बराबर आएगा, मतलब इसका मान 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा, दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो जाएगा, और 0 इधर नहीं होगा तो वही k का मान इधर मतलब ज्ञात हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। जैसे दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 12 है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12, ये दिया है k
माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस के एक्स प्लस 1, और हमें दे दिया है इसका एक शून्यक -3 है। हमें एक शून्यक दिया है कि एक पहला वाला शून्यक -3 है, तो इसका जो दूसरा शून्यक होगा, दूसरा शून्यक नहीं पूछा है, माफ करना, इसमें जो ये के है ना, उसका के का मान पूछा है। तो के का मान क्या होगा, तो मैंने बताया कि एक शून्यक दिया, उसको हम लोग एक्स की जगह पे रख लेते हैं और इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो चलो ये के -1 हो गया, और देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे हम लोग -3, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, और ये प्लस के, और कोष्ट में हम लोग एक्स एक्स की जगह पे -3, और ये +1 है तो +1, और इसको हम लोग कर देंगे बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, हल कर कर एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हल कैसे करेंगे, देखो ये के -1 हो गया, मैं लंबा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। ये देखो -3 है, तो -3 का स्क्वायर है तो -3 गुणे -3, ये गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, यानी 9 हो जाएगा। ठीक, ये 9 हो गया, 9 से यहाँ गुणा करेंगे तो 9 के, और 9 एकम 9 -9 हो जाएगा, सिंपल। और प्लस, अब देखो ये के है और -3 है, इससे गुणा होगा तो -3 के हो जाएगा, और ठीक है, तो ये माइनस हट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, -3 के हो जाएगा, और ये +1 है तो +1, ये बराबर हम लोग का 0 है तो 0। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का 9 है, ये 1 है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबसे पहले 9 के और 3 के, ये माइनस से घटेगा तो 6 के बचेगा, और ये -9 है +1 है तो ये -8 बचेगा, ये बराबर हम लोग का 0 हो गया। क्लियर, तो यहाँ से के बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा बराबर के, और ये 6 के यानी 6 गुणे के है और उधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी 8/6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 3 6, 4/3, 4/3 आ रहा है क्या, 4/3, ये वाला ऑप्शन, जी हाँ मेरे दोस्त, ये वाला ऑप्शन 4/3 आ रहा है, ये बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलो भाई साहब, तो इस प्रकार आपको करना है, सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन में आप कहीं मिस्टेक करते हो तभी ये सवाल आपका गलत होगा। ठीक, चलो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इरेज, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, अगला हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, वही हमें बहुपद नहीं है बताना है। 2/3x+1 पहला तो बहुपद है, क्योंकि 2/3 एक्स है +1, या एक्स का घातांक कुछ नहीं तो एक, तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, घातांक कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद है पहला वाला। दूसरा वाला में x³/3+1, दूसरे वाले में क्या है, x³/3+1, तो यह x यानी जो चर पद है उसका घातांक एक पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। उसके बाद सी वाले ऑप्शन में देखो क्या है, 1/x-1, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये एक्स पट्टे में आ गया, तो ये मतलब ये गलत हो गया भाई साहब, ये बहुपद नहीं है। और डी वाला भी बहुपद है, 2 - x², ठीक है, 2 - x² लिखा है, तो ये x का गुणांक एक मतलब ठीक है, गुणांक बोल रहा हूँ, घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है, डी वाला भी। तो इस प्रकार आप लोग का ए बी और डी बहुपद है, लेकिन सी वाला बहुपद नहीं है। तो निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, हमें नहीं है चाटना था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो यहाँ हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। अगला 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² -9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। ठीक है, सॉरी, ओके। चलो भाई साहब, एकाएक पता नहीं क्या हो गया, खांसी टाइप की आ गई, आंसू टाइप के भी आ गया आंख में। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, कि यदि बहुपद x² -9x ए के मूलों का गुणनफल 8 है, हमें दिया है एक बहुपद, क्वेश्चन में किया है एक बहुपद दिया है x² -9x यहाँ पे ए दे दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि इसके मूलों का यानी मूल मीन्स वही शून्यकों का क्या है, गुणनफल हमें 8 दिया है। गुणनफल यानी पहला मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया है, इसका गुणनफल क्या दिया है, 8 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है इस ए का मान। तो देखो
मूलों का यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया है, तो जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है, सी बटा ए के बराबर होता है, क्योंकि जो मूल या शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के वो किसके बराबर होते हैं, वो सी बटा ए के, क्योंकि जो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बटे ए के बराबर होता है, तो इसके जगह हम लोग सी बटे ए लिख सकते हैं, और बराबर ये 8 है, तो 8 ठीक है। सी का मान यहाँ पे, सी का मान यहाँ पे देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी के जगह पे क्या, ये मानक द्विघात बहुपद है, तो ये सी के जगह पे ए है, तो सी के जगह पे यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे, और बट्टे यहाँ देखो सी बाई ए फार्मूला होता है, तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे एक रखेंगे, और बराबर ये 8 है, तो 8, तो यहाँ से अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एक से इधर गुणा होगा तो 8, यानी ए का मान आप लोग का 8 ही अब होगा, ठीक है, 8 ही होगा ए का मान, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मस्त सवाल था ये भी, कंफ्यूज कर सकता है आपको, आप समझ लो इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे ये हम लोग का क्या दिया था, एक ये बहुपद दिया था, मान लो ये बहुपद दिया था, और यहाँ एक संख्या थी उसको हम मतलब गायब कर दिया, और एक आपको क्लू दे दिया छोटा सा कि जो उसके शून्यक हैं उनका या मूल है उनका गुणनफल 8 है, तो मूल क्या होता है, मूल भाई जो मतलब इसको हल कर कर हम लोग x का 2 मान ज्ञात करते हैं, तो उसमें से पहले को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से, तो वही मैंने लिख दिया कि अल्फा इंटू बीटा, यानी वही मूलों का गुणनफल दिया है वो किसके बराबर, वो 8 के बराबर हमें दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए के बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह मैंने सी बटा ए लिख दिया, और बराबर 8 है तो बराबर 8, और सी का मान वास्तव में यहाँ क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे तो सी वाला ये पद होता है, तो सी का मान ए है, तो सी के जगह पे मैंने ए रख दिया, और बट्टे ए है, और ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ पे ए होता है, तो यहाँ पे वो क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक मैंने रख लिया और इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ए का मान हम लोग का 8 आ गया। वही यहाँ पे अगर हम लोग का मान लो जैसे योगफल दे देता, जैसे यहाँ पे योगफल दे देता कि मूलों का, जैसे यहाँ गुणनफल दिया है, अगर योगफल दे देता कि योगफल 8 है तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योगफल ये हुआ, ये हम लोग का 8 है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के, तो यहाँ बी का मान क्या है, -9 है, तो -9 और आगे पहले ही मतलब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 9, ठीक है, और बट्टे में ए, तो ए की जगह पे कुछ नहीं तो एक है, और बराबर ये 8, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, यहाँ पे देखो ये 9 यहाँ पे, मतलब वो तो सवाल उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर योगफल देता है तो कुछ इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। सवाल देखो, सवाल कई तरीके से आपके एग्जाम में बना सकता है, मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सवाल को कैसे किया जाता है सॉल्व, ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका हमें किया कहा है कि मूल एक अल्फा है एक बीटा है, तो इन मूलों का जो है हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ओके, यह बराबर क्या होगा, कह रहा है कि एक ये द्विघात बहुपद है जिसका मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, सिंपल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, वो तो फार्मूला ही सीधे होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी मूलों का जो योगफल, और माइनस बी, तो माइनस और बी की जगह पे -2 है तो -2 और बटे ए की जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कुछ नहीं है तो उसके जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, तो ये हम लोग का, ये देखो ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी 2, आंसर हो जाएगा 2, सिंपल। तो ऑप्शन के अनुसार ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है, चलो आपके एग्जाम में आ भी सकता है, क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें, ओके। हमें क्या दिया है, द्विघात बहुपद दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमें द्विघात बहुपद दे दिया, और कह दिया कि इसका मूल अल्फा और बीटा है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब इसका मान क्या होगा। अब देखो चूंकि हमारे पास द्विघात बहुपद के केवल 2 फार्मूले हैं, कौन सा, एक अल्फा प्लस बीटा वाला
वो होता है -b/a और एक अल्फा इंटू बीटा वाला यानी वो होता है c/a। केवल ये दो फार्मूले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे हम लोग तोड़ेंगे कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आ जाए, क्योंकि ये फार्मूला होता है और इसके आधार पर यहाँ से मान रखकर हम लोग इसको सॉल्व कर कर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे। तो देखो इसको हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो इसका हम लोग का ये हम लोग का बीटा प्लस अल्फा और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा, ये जैसे मैंने जोड़ लिया। इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, लॉसा ले लेंगे। तो लॉसा मीन्स वही अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हो गया, दोनों का गुणनफल। और ये यहाँ हम लोग बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा तो अल्फा से यहाँ गुणा करेंगे तो मतलब अल्फा हो जाएगा। सॉरी, अल्फा कट जाएगा तो बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ बीटा से हम लोग यहाँ मतलब भाग देंगे, ये बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा से यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। सिंपल, हमने इन दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा। यहाँ बीटा प्लस अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम लोगों का धनात्मक में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग 2+3 लिखे या 3+2 लिखे, वो मान 5 के ही बराबर आएगा। लेकिन निगेटिव में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 - 3 है तो इसको 3 - 2 हम लोग नहीं कर सकते, वो अलग मान आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा यानी वही अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। -b/a के बराबर होता है। और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब देखो कुछ इस प्रकार ये हो गया। यहाँ हम लोग डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा उसका इस फार्मूले पे रखकर और इसके अनुसार हम लोग a और b का मतलब b और a का हम लोग मान निकाल कर और हल कर यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन इस तरह आसान होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये हम लोग का मेन बट्टा है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो आप जानते हो ये पलट कर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये ऊपर जाएगा, कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाती है बट्टे में। तो ये मेन वाला ये बट्टा है, जब ये ऊपर जाता है तो पलट कर गुणा हो जाता है। तो c/a है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और a/c हो जाएगा। a से a ये कट जाएगा, हम लोग का क्या बचा, हम लोग का बचा -b/c। ठीक है, अब देखो -b हम लोग का -b, यहाँ पे देखो x का जो गुणांक होता है b होता है और x² का गुणांक a होता है ना, ऐसे x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पे b होता है, तो b की जगह पे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब तो -1 b का मान। तो यहाँ b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, और माइनस हम लोग का पहले से ही है। और बट्टे में c की जगह पे यहाँ 1 है, 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग भाग दे लेते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -b/c। यहाँ पे तो आप क्लियर है, -b तो माइनस और b का मान यहाँ पे हम लोग का -1 और बट्टे में c की जगह पे ये 1। इसको हम लोग जब यहाँ पे इसको करेंगे तो 1/1 बराबर ये 1 हो जाएगा। यानी हम लोग का फाइनली इसका आंसर आ गया। ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन इसमें भी मैंने ऐड करना भूल गया है क्या। चलो मान लो ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे दिया हो तो आप मतलब जहाँ 1 हो वहां पे आप क्लिक करोगे, क्योंकि इसका हम लोगों ने हल किया तो 1 मान आया यहाँ पे, काम खत्म। ठीक है, चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर। 17 देख लेते हैं, उसके बाद 18 लास्ट क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन है, काम खत्म। इसके बाद ये हम लोग का 16 था, ये हम लोग का 17 हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन मतलब थोड़ा आप देखकर थोड़ा मतलब भरम जाओगे, लेकिन सिंपल है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है। यदि बहुपद px बराबर हमें दिया कि x² - 2x + 5 के शून्य a और b हो तो a b का मान हमें ज्ञात करना है। और px बराबर हमें दिया है कि मतलब ये एक बहुपद है, क्या, x² - 2x + 5 -2x + 5, ये हम लोग का क्या है, एक हम लोग का बहुपद है। इस जिसके शून्यक हमें दे दिया है कि a और b है इसका शून्यक, तो a b का मान होगा। अब देखो यहाँ पे देखो x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हैं, मतलब ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है। तो हमें पहला शून्यक और दूसरा शून्यक यानी दोनों शून्यकों का हमें गुणनफल का हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि a × b लिखा है। तो यहाँ पे a × b बराबर क्या हो जाएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c/a। यहाँ से c क्या है, c हम लोग का 5 है और बट a x² का गुणांक यहाँ पे a होता है, तो 1 जब कुछ नहीं तो 1 तो ये बराबर 5 हो गया, सिंपल। तो इस प्रकार हम लोग का इसका 5 आंसर हो गया। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई साहब, इसके बाद 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैंने एक्चुअली ऐसे ही ऐड कर दिया था, बाकी आप सब लोग जानते हो इसके बारे में। हमें क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की घात होगी। एक हमें बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसमें हमें इस बहुपद की घात पूछ रहा है कि इसकी घात क्या होगी। तो देखो घात क्या होती है, जैसे हम लोग कोई भी बहुपद दिया है उसमें देखते हैं चर राशियां, जैसे यहाँ एक ये चर है, यहाँ पे ये चर है, और इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम घात, यहाँ पे कुछ घात नहीं है, मतलब एक है और यहाँ घात 2 है। तो जो मैक्सिमम घात होती है, जो अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ बहुपद की घात 3 होती, क्योंकि इससे ये बड़ा है। ठीक है, तो बहुपद की घात यहाँ 3 होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये रहे हम लोग के क्वेश्चन, पूरे के पूरे हमने 18 क्वेश्चन किया। इन्हीं क्वेश्चन में से देखना आप लोग एग्जाम में D2 सेम टू सेम ऑप्शन सहित फंसेंगे, या फिर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मतलब ये जो बहुपद थी ना 2023 में, 2021 में तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और 2022 और 23 इसमें आप लोग का मतलब 30% सिलेबस रिड्यूस था। तो 30% सिलेबस जो रिड्यूस था उसके अनुसार ये जो बहुपद था ना, ये चैप्टर खत्म कर दिया गया था। 30% के अंतर्गत ये पूरा चैप्टर खत्म था, इसलिए 2022 और 23 में आप लोग को इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ऑब्जेक्टिव या कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने एक भी 2023 का क्वेश्चन ऐड नहीं किया, क्योंकि 2023 में ये चैप्टर था ही नहीं। लेकिन 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेना इस चैप्टर के। ठीक है, चलो भाई साहब, ये हो गई हम लोग की काफी लंबी वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, हमने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा, सारी की सारी चीजें एकदम बिल्कुल डिटेल में समझा। बाकी कहूंगा, अगर अभी तक आप ये हमारी एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लेना, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा कि डाल दूं। ठीक है, आप सीधे लिंक पे क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, बहुत सारी मतलब आपको नोट्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और भी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप ये ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार दोस्तों में अपने शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।